हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग बात करेंगे आईपीओ का अलॉटमेंट चांसेस हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि बहुत लोगों का आईपीओ नहीं लगता है, तो वो लोग क्या करें कि जिनसे उनका आईपीओ का अलॉटमेंट चांस ज़्यादा हो जाए। सो ये सब क्वेरी को मैं इस वीडियो में लूँगा और देखूँगा कि कौन कौन से तरीका है जिनसे आपको बेस्ट चांसेस मिलते हैं आईपीओ के अलॉटमेंट होने का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले आप जान जाइए कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि पिछले 5 आईपीओ या पिछले 10 आईपीओ में मेरा अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या मैं करूँ कि मेरी चांसेस इंक्रीज हो जाए अलॉटमेंट की? क्या कोई ऐसा वे है जिससे अलॉटमेंट कंफर्म हो जाए? तो ये सब सारे बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं इन्वेस्टर के कि उनका अलॉटमेंट नहीं होता है, ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग आईपीओ अलॉटमेंट प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें वो जानना ज़रूरी है कि आईपीओ अलॉटमेंट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि एसीबीआई के द्वारा, जो कि रेगुलेटरी होते हैं, जो कि रेगुलेट करते हैं सारे आईपीओ को और सारे शेयर को, स्टॉक मार्केट को ही रेगुलेट करते हैं। तो ये लोग एक प्रोपोर्शन पहले से ही सेट करके रखे होते हैं कि अगर कोई कंपनी, अगर वो लास्ट ईयर जो भी वो करेंट फाइनेंशियल ईयर अगर वो प्रॉफिट करी होती है, तो वो रिटेल को 35%, आपको 35% तक, जितना भी वो शेयर रहेंगे उनके, उनमें से 35% शेयर रिटेल के लिए रखेंगे। तो ये पहला पार्ट होता है। सेकंड पार्ट ये होता है, ऐसा क्यों रखते हैं? क्योंकि ये होता है कि अगर प्रॉफिट में कंपनी है तो रिटेल का पैसा डूब ना जाए। सेकंड पार्ट ये है कि अगर कंपनी लास्ट 1 ईयर में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर रही है, निगेटिव में उसका डेटा सो रहा है, तो उसमें रिटेल का प्रपोर्शन 10% आ जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि एसीबीआई नहीं चाहती है कि रिटेल का पैसा डूब जाए अगर कंपनी कोई रिस्क में है। तो ऐसे तो सारे कंपनी का रिस्क एसोसिएटेड होता है। तो चलिए और भी डिटेल में जानते हैं इसके आईपीओ के बारे में। तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो आईपीओ फुली सब्सक्राइब हो गया। तो जैसे ही फुली सब्सक्राइब हो गया तो सबसे पहला ये होता है, एसीबीआई का ये रूल है कि एक तो ये ऑटोमेटेड अलॉटमेंट होता है, किसी को भी हो सकता है, ये कंप्यूटर द्वारा होता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। सेकंड पार्ट ये है कि सबसे बेस्ट चीज़ ये होता है एल्गोरिदम के पीछे कि हर एक जो रिटेल वालों को है, उनको एक एक तो लॉट मिलना चाहिए। अगर बहुत सारा सब्सक्रिप्शन है तो एक लॉट मिलना चाहिए, ये सबसे पहले होता है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही एक लॉट अगर नहीं मिलता है, जो भी जिनको भी मिलता है वो तो रैंडमली होता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ होती है, ऐसे ही आईपीओ का अलॉटमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या करें कि इससे हमारा आईपीओ का अलॉटमेंट का चांसेस बढ़ जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को 6 टिप्स दूंगा जिससे आपको आईपीओ का अलॉटमेंट का चांस इंक्रीज हो सकता है। तो चलिए एक के बाद एक देखते हैं कि वो 6 क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको बिग एप्लीकेशन को अवॉइड करना होगा। आपको एक चीज़ समझना होगा कि अगर कोई भी आईपीओ आ रहा है, अगर वो स्मॉल साइज का आईपीओ है, सपोज दैट लेस देन 500 करोड़ का आईपीओ है, और उसमें बहुत लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम उसका अच्छा है, तो आपको क्या करना होगा, बिग एप्लीकेशन को अवॉइड करना होगा। कम एक लॉट में ही आईपीओ ख़रीदना चाहिए उस केस में। क्योंकि क्या होता है, अगर बिग एप्लीकेशन रहता है तो वो ऐसे ही उसको लास्ट में आपको एक ही लॉट मिलता है, तो आप इतना पैसा क्यों बैंक में होल्ड करके रखेंगे बहुत दिन के लिए। सो सबसे पहला चीज़ यही। हाँ, अगर वहीं आईपीओ अगर बहुत बड़ा साइज में आता है, जैसे पेटीएम का आया था 18,000 करोड़ का आईपीओ, तो वैसा अगर आईपीओ आता है तब आप क्या कर सकते हैं कि उसमें आप बड़े बड़े लॉट में आप खरीद सकते हैं, बिग एप्लीकेशन दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका अलॉटमेंट का चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे ही उस उनमें क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन रेट ऐसे ही कम हो जाता है जितने भी बड़े आईपीओ आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में देना होगा कि अगर छोटे आईपीओ आते हैं तो कम से कम लॉट अप्लाई कीजिए, बड़े आईपीओ आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लॉट अप्लाई कीजिए। और ये जो अप्लाई करना होता है, ये अपने सूझबूझ पे करें। चलिए सेकंड चीज़ देखते हैं, सेकंड क्या होता है। देखिए, मल्टीपल डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि सेम पैन कार्ड पे आपके बहुत सारे डीमैट अकाउंट हो, जेरोधा में, अप स्टॉक्स में, एंजल ब्रोकर में, ग्रो में, 5 पैसा में, ये ज़रूरी नहीं है।
आपका ये होना चाहिए कि बहुत सारे मल्टीपल पैन कार्ड के बहुत सारे डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्या लोग करते हैं कि कोई भी एक आईपीओ आया तो सेम पैन कार्ड से 4 ब्रोकर के थ्रू अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए इससे क्या होगा कि लास्ट में वो एक ही पैन कार्ड को सेलेक्ट करेगा और एक ही ब्रोकर का सेलेक्ट करेगा। तो 3 ऐसे भी बर्बाद होने वाले हैं। तो ये ध्यान में रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अपने फैमिली मेम्बर के हुए हैं उनसे उनका पैन कार्ड के थ्रू आप अप्लाई करें, उनका एक अकाउंट खोल दें। जो ट्रस्टेड होते हैं पेरेंट्स या जो ट्रस्टेड आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। और ये इस केस में करते हैं जब आईपीओ बहुत अच्छा होता है, जिसमें जैसे एलआईसी का आईपीओ आ रहा है, रिलायंस जियो का आने वाला है। तो ये सब आईपीओ जो है वो बहुत बेस्ट हैं। इनमें से ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। और जैसा जैसा आईपीओ आएगा वैसा अप्लाई करना चाहिए आपको, ये ध्यान में रखें। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि जो आपका बिडिंग होता है, बिडिंग में आप हमेशा देखते हैं कि कोई भी अपना स्टॉक लेके आता है तो वो प्राइस बैंड रखता है। एक मिनिमम प्राइस रखता है, एक मैक्सिमम प्राइस रखता है। तो हमेशा मैक्सिमम प्राइस पे ही बिडिंग करें। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर कोई भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो सबसे पहले जो कंप्यूटर जो भी उसका एल्गोरिदम होता है वो सबसे पहले उन एप्लीकेशन को निकालता है जिनका जो जो अप्लाई करते हैं, मिनिमम बिडिंग करते हैं। तो उनको सबसे पहले वो क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, मैक्सिमम वाले को सेलेक्ट करना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स रैंडमली सेलेक्ट करता है। तो हमेशा क्या करें, हमेशा बिडिंग कट ऑफ प्राइस पे करें। तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। और चौथा देखते हैं, चौथा क्या है कि हमेशा लास्ट मिनट रश से बचें। क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है कि 3 दिन का अगर आईपीओ का ये आता है, ड्यूरेशन आता है, तो लोग क्या करते हैं, लास्ट डे जाके लास्ट आवर में जाके अप्लाई करते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो मैंडेट होता है वो अप्रूव नहीं हो पाता है, या कुछ कुछ कहीं ना कहीं कारण से फंस जाता है। तो ये सब चीज़ें या तो फर्स्ट डे में करें या तो सेकेंड डे में करें। और अगर नहीं होता है तो थर्ड डे के मॉर्निंग में हो सकता है कर दें। ज़्यादा लेट ना करें, इससे आपको ही नुकसान होगा। तो ये चौथा आपका टिप्स था। पांचवा टिप्स है कि टेक्निकल रिजेक्शन से बचें। टेक्निकल रिजेक्शन वही है कि कोई भी अप्लाई कर रहे हैं आप, और सपोज दैट आप अप्लाई किए हैं, जिस बैंक के थ्रू किए हैं, और आपके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ही नहीं रहा, तो वो एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, मैंडेट नहीं किए हों, या एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है कि पैन कार्ड का कुछ मिसिंग हो, या कोई भी कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो टेक्निकल रिजेक्शन से हमेशा बचें। और छठा रीज़न क्या है कि देखिए, कभी भी क्या होता है कि कोई भी कंपनी आती है, जैसे अभी रिलायंस का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो रिलायंस का एक अपना शेयर होता है, ठीक है। अब वैसे ही रिलायंस अगर अपना जियो निकालता है, तो देखिए रिलायंस जियो शेयर खरीदने से पहले, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले, आपको रिलायंस रिटेल का शेयर होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं पहले से ही अपने पेरेंट कंपनी के, तो उनको पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला होता है, और वो एलिजिबल हो जाते हैं शेयर होल्डर कैटेगरी में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 6 टिप्स थे जो कि आपको बहुत ज़रूरी हैं कभी भी अलॉटमेंट चांसेस अगर आपको इंक्रीज करने हैं तो ये गोल्डन रूल है। आईपीओ में कभी भी आप आपको इन्वेस्ट करना है, तो अपना एप्लीकेशन कंफर्म करना है, तो देखिए वो सारा जो प्रोसेस होता है, फिर से मैं बतला दूं कि वो सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। कंप्यूटर का एक एल्गोरिदम काम करता है, रैंडमली पिक करता है एप्लीकेशन को, और उसमें कोई कुछ नहीं करता है, एसीबीआई भी कुछ नहीं करता है। सो ये सारा रैंडम प्रोसेस होता है। बट जितना आप अपना बेस्ट दे सकें, जितना आप गलती कम करें, उससे क्या होगा, आपका अलॉटमेंट का चांस ज़्यादा होगा। सो ये सब बातें ध्यान में रखें। और 15 जनवरी के बाद से बहुत सारा आईपीओ आने वाला है। सो जब भी अप्लाई करें तो इन बातों को ध्यान में रखें। और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो कीप सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।
Hello everyone, welcome to my channel. So my channel is all about the stock market update. Here you can see the update about the IPO, their grey market premium, all the latest stock market news. So you can expect everything, every knowledge about the stock. So please subscribe my channel and please press the bell icon. Thank you. Keep watching.